हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने सभी सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया, यानी 1 टू 5 का भी, 6 टू 8 का भी, 9 टू 10 का भी और 11 टू 12 का भी। काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। 1 टू 5 का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और जिन अभ्यर्थियों को जो जिला अलॉट हुआ है, वे सभी अभ्यर्थी अपने अपने जिला में जाकर के काउंसलिंग करा भी रहे हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट जब उनसे मांगा जा रहा है तो ये भाग खड़े हो रहे हैं। कोई सीटेट फेल है फिर भी बीपीएससी में पास है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, उसका सीटेट दूसरे सब्जेक्ट से है और वो दूसरे सब्जेक्ट में बीएड है वो। तो ये सारा मैटर भी आ रहा है और हमको लगता है कि सारे काउंसलिंग सेंटरों को अगर मिला दिया जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अधूरे प्रमाण पत्र के साथ हैं और उनका भी सिलेक्शन बीपीएससी के द्वारा हो गया है। जिसे हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है और नंबर में छूट सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बाकी महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इसमें भी उसके बाद भी इसमें उस तरह के लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और उनका सिलेक्शन बीपीएससी के द्वारा हो गया है। तो हमको लग रहा है कि काउंसलिंग पूरा होते होते बहुत सारा सीट जो है वह वैकेंट ही रह जाएगा, क्योंकि उस तरह के फर्जी अभ्यर्थी जो होंगे वे काउंसलिंग अपना नहीं कराएंगे, जिसके कारण कुछ सीट जो है वो खाली रहेगा। तो एक सीट तो इस तरह से खाली हो गया। तो अच्छा, और देखिए दूसरा सीट जो है वह कैसे खाली हो जाएगा? मल्टीपल रिजल्ट, एक ही विद्यार्थी जो है वो 6 टू 8 में भी सिलेक्ट है, 9 टू 10 में भी सिलेक्ट है और 11 टू 12 में भी सिलेक्ट है। तो वो 3 सीट पर सिलेक्ट है, लेकिन नौकरी तो कहीं एक ही जगह करेगा, उसका 2 सीट तो खाली ही रह जाएगा। एक सीट जो कि वैकेंट रह जाएगा, जो जैसे जो फर्जी कैंडिडेट हैं वे काउंसलिंग नहीं कराएंगे, उसके चलते माने रह जाएगा। दूसरे तरह से ये मल्टीपल रिजल्ट के द्वारा तो ये सारे सीट जो है वो बच गए। एक तो पहले सीट ही रिजल्ट ही निकला है 66,000 के आसपास, यानी लगभग इसमें 21,000 सीट खाली रह गया है। उसके बाद भी मल्टीपल रिजल्ट और फर्जी मिला दिया जाए तो इसमें फिर से बहुत सारा वैकेंसी उत्पन्न हो जा रहा है। बेचारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग की टाई ब्रेकर में रह गए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि डेट ऑफ बर्थ कम था, इसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे ऊंचे डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एक नंबर के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये सारे स्टूडेंट बेचारे पटना में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्लीज गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि जैसे ही क्योंकि आपके पास सप्लीमेंट्री स्टूडेंटों की संख्या, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है और आप अगर चाहिएगा शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करा सकते हैं। तो अब शिक्षा विभाग भाई क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या जारी करने को मन है उसका कि नहीं उसका है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एक विद्यार्थी अभ्यर्थी इतने तैयारी के बाद वहां तक पहुंचते हैं और जब जो आदमी अंतिम तक पहुंचकर अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये बहुत बुरा लगता है। इसलिए प्लीज देखिए, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जामिनेशन में लगभग लगभग ये वेटिंग में रिजल्ट आता है, लेकिन बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम है इसके अंतर्गत कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया है। वेटिंग का मतलब हुआ कि अगर हम 5,000 वैकेंसी निकाले हैं तो 5,000 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद 1,000 वेटिंग छोड़ दिया गया है कि अगर
5000 में से अगर 1000 में से अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको वेटिंग से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो भाई वेटिंग भी नहीं है, मतलब सीधा रिजल्ट है एकदम। लेकिन उसके बाद भी इतने जो पोस्ट जो खाली रह गया है, मतलब खाली रह जाएगा, जैसे कि मल्टीपल रिजल्ट के द्वारा जो खाली वैकेंसी बच गया, एक विद्यार्थी 3 जगह सिलेक्ट हो गया, 2 जगह सिलेक्ट हो गया, वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो वो जो सीट खाली रह गया, या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी जो है उनके द्वारा वो जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके चलते जो सीट खाली रह गया। अब देखिए, ये सारे के सारे लोग सीट तो टाँड़ दिए, एक अभ्यर्थी 3 जगह सिलेक्शन हो गया, चलिए सीट टाँड़ा गया। आप कह रहे भाई रिजल्ट हमने दे दिया, आपने जानबूझ के आपने फर्जी अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया, जो लोग सीटेड पास नहीं है उनका भी सिलेक्शन हो गया, 82 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया, ये भी देखो सीट टाँड़ दिए। मतलब तो जो सही जो कैंडिडेट है उनकी क्या गलती है भाई, कि अब फर्जी का सिलेक्शन हो गया, जो एलिजिबल नहीं है उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो लोग एलिजिबल थे उनका इसमें क्या गलती है? उनका तो कोई गलती नहीं है। तो मैं भी भैया बिहार सरकार से ऐसा प्रार्थना करता हूं कि प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि जो टाई ब्रेकर से रुके हुए हैं, 1 नंबर से रुके हैं, उन स्टूडेंटों का कल्याण हो जाए। अब देखिए, मैं ये बात जो कह रहा हूं कि भाई कुछ अभ्यर्थी फर्जी हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, ये पेपर का ये आज का नहीं है। बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो अभ्यर्थी भाग खड़े हुए, तो जब भाग खड़े हुए तो उनका वाला जो सीटवा वैकेंट रह गया, उसका क्या होगा भैया? तो मतलब वो भी लैप्स हो गया। तो इस तरह से लैप्स प्लीज मत कीजिए, बल्कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन लिखे हैं, बहुत मेहनत से एग्जामिनेशन दिए हैं, तो प्लीज जो सीट वैकेंट रह जा रहा है उसका प्लीज प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। देखिए, तो ये क्या है, सीट एट फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसिलिंग में धराए, पहले दिन मची रही अफरा तफरी, 345 को मिला पत्र। ऐसे अभ्यर्थी भी घेरे गए जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया है। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विशेष संशोधन में गड़बड़ी थी, ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और, सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया। अब देखिए, ये एक सेंटर का बात है। इस तरह से हो सकता है कि पूरा प्रक्रिया खत्म होते होते हजारों कैंडिडेट मिल जाए, तो जितना भी सीट खाली रह गया, तो सीट खाली रह गया, तो अगर सही में पहले ही पूरा का पूरा अगर पेपर जांच करके रिजल्ट निकाला गया होता, तो फिर कुछ स्टूडेंट तो ऊपर आए होते ना भाई, उनका सिलेक्शन हुआ होता, तो उनकी क्या गलती है? प्लीज इसकी सजा उनको मत दीजिए, और जो दोबारा तीबारा रिजल्ट जो पास हो गए हैं उनके द्वारा जो सीट बच जा रहा है, उसके लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्लीज जारी कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी बेचारे टाई ब्रेकर से बच गए हैं, वे या 1 नंबर से रह गए हैं, उनको भी नौकरी मिल सके। अब देखिए, अब इस मामले में लोगों ने पूछा बीपीएससी अध्यक्ष से, बीपीएससी अध्यक्ष ने साफ शब्द में कहा कि भैया, मेरा काम परीक्षा लेना है और रिजल्ट देना है। मैं जिस किसी भी विभाग का एग्जामिनेशन लेता हूं, जितना रिजल्ट मुझसे मांगा जाता है मैं उतना रिजल्ट देता हूं। अगर मुझसे मांगा जाएगा भैया कुछ वेटिंग रिजल्ट दीजिए, तो मैं वेटिंग रिजल्ट भी दे सकता हूं। अगर मुझसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा जाएगा तो मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग जब तक यह नहीं बताएगा कि सीट कहाँ खाली है, किस सब्जेक्ट में खाली है, किस सेगमेंट में खाली है, 1 to 5 में कितना रिजल्ट चाहिए, 6 to 8 में कितना रिजल्ट चाहिए, 9 to 10 में कितना रिजल्ट चाहिए, 11 12 में कितना रिजल्ट चाहिए, किस विषय में कितना रिजल्ट चाहिए, तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस कैटेगरी में सीट खाली है, किस सब्जेक्ट में सीट खाली है। तो शिक्षा विभाग अगर चाहेगा, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग जब डिमांड करेगा तब। तो शिक्षा विभाग डिमांड करेगा तो बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकता है। इसे शिक्षा विभाग से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, तो वे लोग जो जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ प्रदर्शन में सहयोग आप कीजिए और उनका मोरली सहायता कीजिए, ताकि ये प्रदर्शन चले और शिक्षा विभाग तक आपका आवाज पहुंचे और शिक्षा विभाग बीपीएससी को आदेश दे कि भाई
इतना सीट खाली रह गया है इस सब्जेक्ट में, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में, आप इतना का रिजल्ट दीजिए कैटेगरी वाइज। जब बीपीएससी को ये मिलेगा कि भाई इतना इस कैटेगरी में सीट खाली है, इतना का रिजल्ट दीजिए, तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई देर नहीं लगाएगा। अतः अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको चाहिए तो प्लीज शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित कराइए अपनी तरफ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वे प्रदर्शन भी कर रहे हैं बेचारे, और शिक्षा विभाग का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ बिहार सरकार से कि प्लीज इनकी आवाज को सुनिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दीजिए। तो मेरे साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।